आज हम लोग परिकल्पना के बारे में बात करेंगे, अनफुलफिल्ड डिजायर के बारे में बात करेंगे, इमेजिनरी थॉट के बारे में बात करेंगे। जो हम लोग अमूमन सोचते हैं कि यदि हम ये होते तो क्या करते। फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, यदि आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, है ना। तो इस तरह का सेंटेंस यदि आपके पास हो तो आप इसे किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आज जो हम कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, 4 तरीक़ा से इसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। आज हम 4 कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। एक ही तरह के सेंटेंस को 4 कॉन्सेप्ट से कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। आप ये जो सेंटेंस है हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। जैसे यदि मैं एक प्रधानमंत्री होता, यदि आप प्रधानमंत्री होते तो क्या करते, यदि आप राष्ट्रपति होते तो क्या करते, है ना। यदि आप एक डॉक्टर होते तो क्या करते, यदि आप किसी भी तरह का डिजायर रखते हैं और उस पर किसी तरह का कोई फोकस रखकर काम करना चाहते हैं लाइफ में, तो यदि इस तरह का आपका ड्रीम हो तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग जानते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला तरीका से बात करते हैं कि किस तरह से सेंटेंस को समझ सकते हैं, है ना। देखिए सबसे पहला सेंटेंस है, पहले ये जो पूरा सेंटेंस है ये डिपेंड करता है आपके सोच पे कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बनना चाहते हो, या फिर आप किस पे ये यूज़ कर रहे हो, है ना। जैसे सेंटेंस क्या है, यदि मैं पक्षी होता, यदि वह राजा होता, यदि मैं एक डॉक्टर होता, है ना। तो इसे किस तरह से हम लोग सेंस कर सकते हैं, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे इफ़, और जो आपका सब्जेक्ट दिया रहेगा वो सब्जेक्ट कुछ भी हो, सब्जेक्ट कुछ भी हो उसके साथ हम लोग वेयर का यूज़ करेंगे। वर्क हम लोग किसका यूज़ करेंगे, उसके साथ कोई भी सब्जेक्ट के साथ वर्क का यूज़ करेंगे। और इसके बाद हम लोग कम्प्लीमेंट का यूज़ करेंगे। सर कम्प्लीमेंट एक वर्ड है, कम्प्लीमेंट। ये कम्प्लीमेंट होता क्या है, कम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता हो, वह वर्ड जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता हो वो कम्प्लीमेंट होता है सर, है ना। जैसे ये सेंटेंस है, यदि मैं पक्षी होता, पक्षी कौन होता, मैं होता, एक कम्प्लीमेंट हुआ सर, है ना। तो हम लोग बात करेंगे रेगुलर इसी तरह के सेंटेंस के बारे में, है ना। इसे देखिए, यदि मैं एक पक्षी होता, इफ आई वेयर या वर, इफ आई वर ए वर्ड, है ना। इस तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे वह, यदि वह एक पक्षी होता, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे आई के साथ वह का यूज़ कर रहे हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पे एक इमेजिनरी थॉट यदि आपको मिलता है तो यहाँ पे हम लोग कोई भी पर्सन है इसके साथ हम लोग वर्क का यूज़ करेंगे, है ना। जैसे इफ़, यदि वह राजा होता, इफ़ ही, ध्यान दीजिएगा, यदि वह राजा होता, इफ ही वर ए किंग, यदि वह रानी होती, इफ शी वर ए क्वीन, है ना। यदि मैं एक डॉक्टर होता, इफ आई वर ए डॉक्टर, यदि तुम परीक्षा की तैयारी किए होते, इफ यू, यदि तुम परीक्षा की तैयारी किए होते, है ना। इफ यू वर प्रिपेयर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन, है ना। यदि तुम परीक्षा की तैयारी किए हुए थे, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, है ना, एक थॉट है सर, है ना। यदि आप प्रधानमंत्री होते, यदि आप राष्ट्रपति होते तो आप क्या करते हैं, आप देश के लिए क्या करते हैं। यदि आप जो बनने का डिजायर सोच रहे हैं, यदि आप बनेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, है ना। इस तरह का सेंटेंस है ना। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, है ना। यदि आप लोग शिक्षक होते, है ना, इफ you were a
टीचर, या फिर डायरेक्ट टीचर भी लिख सकते हैं, ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, बिकॉज यू, है ना। ध्यान देंगे यहाँ पे आप लोग की बात हो रही है ना। यदि वे लोग अभियंता होते हैं, इंजीनियर होते हैं, है ना, इफ दे वर्क इंजीनियर्स, है ना, यदि वे लोग इंजीनियर होते तो क्या करते, है ना। यदि मैं व्यापारी होता, बिजनेसमैन होता, यदि मैं एक व्यापारी होता, इफ आई वेयर बिजनेस मैन, है ना, यदि मैं एक व्यापारी। आगे हम लोग इसी टाइप के सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन और भी बहुत सारे तरीके से बात करेंगे किसे किस तरह से ट्रांसलेट किया जा सकता है ना। तो हम लोग लगातार इस तरह के कॉन्सेप्ट को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी सीखने वाले हैं, और लगातार हम लोग सीखेंगे रेगुलर पर डे। हम लोग लगातार इस तरह के सेंटेंस के बारे में जानेंगे, और साथ ही आपको बहुत जल्द कुछ ग्रामर का भी कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, है ना। अब हम लोग पिछले ही टाइप से रिलेटेड सेंटेंस के बारे में जानेंगे, जो कि पिछले ही कॉन्सेप्ट की तरह होगा, लेकिन इसको 3 अलग तरह से हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जानेंगे अलग अलग कॉन्सेप्ट से इसे किस तरह से ट्रांसलेट किया जा सकता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट में कौन कौन सा वर्ड का यूज़ किया जा सकता है। तो हम इफ़ की जगह आई विश का यूज़ कर सकते हैं, वुड डैट का यूज़ कर सकते हैं, और ओ डैट का यूज़ कर सकते हैं। तो अति सेंटेंस रही, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो हम लिख सकते हैं आई विश आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर, है ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक खास पद होता है। प्राइम मिनिस्टर कहाँ का प्राइम मिनिस्टर होता, तो भारत का प्राइम मिनिस्टर होता, है ना, ऑफ इंडिया, है ना। यदि वह फूल होती, यदि वह फूल होती, है ना, आई विश सी वर ए फ्लावर, है ना। यदि वह फूल होती तो आप उसे तोड़ते, है ना। यदि तुम करोड़पति होते, यदि तुम करोड़पति होते, इफ, या फिर अब चलिए से वुड डैट से यदि हम चाहें तो बना सकते हैं वुड डैट यू वेयर मिलीनियर, है ना, यू वेयर मिलीनियर। यदि वे लोग डाकू होते, वुड डैट दे वर रॉबर, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यदि वह रानी होती, है ना, तो इसको यदि हम ओडेट से बनाएं, ओडेट सी वर ए क्यून, है ना। यदि वह किसान होता, यदि वह किसान होता, ओडेट द फार्मर, सॉरी, ही वेयर ए फार्मर। आप भी कुछ कॉन्सेप्ट से वीडियो को रोक करके ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा, है ना, और देखिए कि आपसे ये ट्रांसलेट हो पा रहा है या नहीं, है ना। यदि पाकिस्तान कोरोना वायरस होता है, वो डैट पाकिस्तान वे कोरोना वायरस, यदि पाकिस्तान कोरोना वायरस होता है ना। काश राम यहाँ होते, काश राम यहाँ होते, है ना। तो हम लोग वुड डैट से बना सकते हैं, वुड डैट से बना सकते हैं, आई विश से भी बना सकते हैं, हम लोग सोच रहे हैं ना, या फिर इफ से भी बना सकते हैं ना। वुड डैट राम वेयर हियर, काश राम यहाँ होते, है ना। काश तुम वहाँ होते, काश तुम वहाँ होते। वुड डैट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं,
काश तुम वहाँ होते, है ना। वुड यू वेयर देयर, है ना। यदि इस तरह का सेंटेंस रहा तो हम लोग इस तरह से एक्सचेंज कर सकते हैं। यदि कुछ लॉन्गेस्ट सेंटेंस रहा तो उसे हम किस तरह से एक्सचेंज कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो हम लोग कुछ कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बात करेंगे जो इमेजिनरी हो लेकिन कंपाउंड हो, है ना, जो पिछले सेंटेंस पे रिलेटेड हो, है ना। जैसे यदि सेंटेंस ऐसा हो, यदि आप भारत के प्रधानमंत्री होते, यदि आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो काश में समस्या का हल कर देते, है ना। तो ऐसा सेंटेंस में हम लोग कम्प्लीमेंट के बाद वुड का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं सर? वुड का। तो वुड का यूज़ किस तरह से करेंगे, जानते हैं किस तरह से सेंटेंस को बनाया जा सकता है? इफ़ यू वेयर। किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है सर? अच्छी तरह से ध्यान देंगे, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस है सर, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। इफ़ यू वेयर द प्राइम मिनिस्टर को यदि हम PM लिखे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। इफ़ यू वेयर द PM ऑफ इंडिया देन, है ना। अब देखिए इसके बाद हम लोग एक सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे जो सेंटेंस में सबसे आगे है ना, क्योंकि सॉल्व इसको कौन करेगा? आप ही तो करेंगे ना, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे है ना। यदि आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो चीन समस्या का हल कर देते, है ना। यू वुड सॉल्व द चीन प्रॉब्लम, चीन प्रॉब्लम, है ना। यदि वह पुलिस होता तो तुम्हें पीटता, यदि वह पुलिस होता तो तुम्हें पीटता। इफ ही वर द पुलिस देन कौन पीटता? ही वुड पीट, वह पीटता। किसे पीटता सर? तो तुम्हें पीटता, है ना। वह तुम्हें पीटता, यदि वह पुलिस होता तो तुम्हें पीटता। इफ ही वेयर द पुलिस देन ही वुड बीट यू, है ना। यदि तुम डॉक्टर होते तो राम को सलाह देते, यदि तुम डॉक्टर होते तो राम को सलाह देते, है ना। इफ यू वर ए डॉक्टर then you would advise राम, तुम राम को सलाह देते। यदि मैं वहाँ होता तो उसका मदद करता। इस तरह सेंटेंस हम लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? यदि मैं वहाँ होता तो उसका मदद करता। इफ आई वर दे, यदि मैं वहाँ होता तो उसका मदद करता। कौन मदद करेगा सर? आप मदद करोगे। आई वुड हेल्प हिम, है ना। ऐसे भी मॉडल वर्ब के साथ हम लोग V1 का यूज़ करते हैं ना। यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। इफ I were a bird, then I would fly in the sky. I would fly in the sky. तो सर आज हम लोग इमेजिनरी थॉट से अनफुलफिल्ड थॉट प्रोसेस, है ना, अनफुलफिल्ड डिजायर के बारे में हम लोग बात किए, जो कि हम लोग सोचने में यूज़ करते हैं। इस तरह से रिलेटेड ऑडियो सेंटेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लगातार हमारा वीडियो का हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है।